हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम अभी आपको स्क्रीन पे जो दो फॉर्मूले शो हो रहे हैं इनका विजुअल प्रूफ देखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का विजुअल प्रूफ देखें तो वो इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इस लाइन की लेंथ जो कि है हमारे पास a प्लस बी, इसका इस लाइन की लेंथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो इस स्क्वायर का एरिया होगा। और वो जो एरिया है इन छोटे छोटे एरियाज़ के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये एक विजुअल प्रूफ है। बिल्कुल वैसे ही हम इन दोनों फॉर्मूलोज़ के लिए एक विजुअल प्रूफ देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल लेंगे, मान लेते हैं इसका एंगल अल्फ़ा है। उसके बाद एक दूसरा राइट एंगल लेंगे, मान लेते हैं इसका एंगल बीटा है। उसके बाद हम इसको एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं ना। तो देखिए ये जो बॉक्स है इसके चारों कोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे जो एंगल है वो टोटल एंगल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कोने में जो ये राइट एंगल बन रहा है इसका जो एंगल है वो अल्फ़ा होगा। अब आपके माइंड में हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि ये जो एंगल है वो अल्फ़ा क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए अगर हम इस राइट एंगल को उठा कर यहाँ पर रखते हैं तो आप देखिए ये वाला जो एंगल है बिल्कुल इस अल्फ़ा एंगल के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो अल्फ़ा होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस और कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हम इन दोनों फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाला है। तो अभी हम फ़िलहाल में ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन की लेंथ को हम a मान रहे हैं। एक्चुअल में जब इसका विजुअल प्रूफ देखा जाता है तब इस a को 1 माना जाता है। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि इस लेंथ को 1 क्यों माना, इसको हम 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान सकता था, हमने इसको 1 ही क्यों माना। फिर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता, इसलिए हमने इसको अभी फ़िलहाल में यहाँ पर a मान लिया है ना। तो इसके बाद आप यहाँ पर इस राइट एंगल को देखिए, अगर हम इस राइट एंगल को घुमा के साथ सीधा करें तो आप यहाँ पर देखिए ये जो लेंथ है ये लेंथ हमने a मानी है। तो मतलब ये जो हाइपोटेनस है वो a हो जाएगी, मतलब उसकी लेंथ a हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पे हमने a लिख दिया है। तो इस हिसाब से हमको ऑपोजिट इक्वल टू मिलेगा a साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस एंगल की जगह पे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। उसके बाद एडजेसेंट क्या मिलेगा, एडजेसेंट होगा a कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इन फॉर्मूलाज से, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को वापस से यहाँ रख देते हैं। ये जो हमें मिला है a कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्चुअल में ये वाली जो लाइन है इस लाइन की लेंथ है और ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है। आप देखिए हमको ऑपोजिट इक्वल टू a साइन थीटा मिला था, है ना। एक्चुअल में ये लेंथ बताता है ना। अब ये वाला राइट एंगल हो गया। अब हम इस राइट एंगल को देखेंगे जिसमें एंगल बीटा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हाइपोटेनस है हमारे पास, इसकी हाइपोटेनस की लेंथ भी a है। तो हमें यहाँ पर ऑपोजिट इक्वल टू मिलेगा a साइन बीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल बीटा है। और उसी तरह से हमें एडजेसेंट मिलेगा a कोस बीटा। इसके बाद हम इस राइट एंगल के ऊपर बात करेंगे जिसका एंगल अल्फ़ा है। आप देखिए ये जो राइट एंगल है इसकी जो हाइपोटेनस है वो a कोस बीटा है। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में ये जो हाइपोटेनस अभी हमने फ़िलहाल में a मानी है ये चेंज होके a कोस बीटा हो जाएगी। और जो एंगल है यहाँ पर अल्फ़ा है तो एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर ऑपोजिट इक्वल टू मिलेगा a साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा और एडजेसेंट इक्वल टू मिलेगा a कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, है ना। अब ये वाला राइट एंगल हो गया, ये वाला राइट एंगल हो गया, ये भी हो गया। अब बचा ये वाला राइट एंगल, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फ़ा है और जो हाइपोटेनस है वो है हमारे पास a साइन बीटा। तो हमने हाइपोटेनस को चेंज कर दिया और a साइन बीटा लिख दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको एडजेसेंट इक्वल टू मिलेगा a कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और जो ऑपोजिट है वो इक्वल टू मिलेगा a साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, है ना। अब देखिए ये जो राइट एंगल है वो थोड़ा तिरछा है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है एडजेसेंट और ऑपोजिट में।
लेकिन आप देखिए ये जो एंगल है उसके यहाँ से साइड में ये जो लाइन होती है इसको एडजेसेंट बोलेंगे और इसको ऑपोजिट बोलेंगे, है ना। इसको ज़रा ध्यान में रखना। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमको यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट मिला है वो एक्चुअल में हमारी इस लाइन की लेंथ है। तो आप यहाँ पर देखिए ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इस लाइन की लेंथ इस लाइन के लेंथ के बराबर होगी। इसका मतलब है ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा ए साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस ए कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। उसके बाद यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और ए से ए कैंसल आउट हो जाएंगे और हमको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू मिलेगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। उसके बाद कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ इस लाइन की लेंथ के बराबर होगी। तो इस हिसाब से ए कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल टू होगा ए कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। ठीक है, हमने यहाँ पर वही लिखा है। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इस साइड चली जाएगी तो हो जाएगी माइनस में। इसके बाद ये जो ए है हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इस तरह से आप देख सकते हो हमको दोनों फार्मूले मिल चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ को अभी हमने फ़िलहाल में ए माना है, इसको हम 1 भी मान सकते थे क्योंकि आप यहाँ पर देखिए हमारा जो फार्मूला है उसमें ए कॉमन हो चुका है और ए से कैंसल आउट हो गया। मतलब ये जो हमारा फार्मूला है इस लाइन की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे इस लाइन की लेंथ 1 हो 2 हो 100 हो 200 हो कुछ भी हो, हमारा फार्मूला हमेशा प्रूव होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो ए है इसको हम 1 मान लेंगे। तो इसको 1 मानने से क्या होगा, हमारा जो फार्मूला है वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। मतलब उसका जो विजुअल प्रूफ है वो थोड़ा आसान होगा क्योंकि हमको वहाँ पर ए कॉमन नहीं लेना पड़ेगा और वो कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।